नमस्कार, 7 से हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं रुमन बाजवा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जेपी थर्मल प्लांट लगाने की इजाजत 2004 में कांग्रेस ने दी, कहा मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने तो बिलासपुर में कांग्रेस के पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने इस मामले पर सीएम धूमल से मांगा इस्तीफा। बोले होनी चाहिए मामले की निष्पक्ष एजेंसी से जांच। शिमला नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी मधुसूद ने कहा, अगर दोबारा महापौर बनने का मौका मिला तो रहते कामों को करवाऊंगी पहल के आधार पर। वहीं उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार भी हुआ तेज, घर घर जाकर मांग रहे वोट। लोक निर्माण विभाग मजदूर संघ नियमित करने की मांग को लेकर 12 जून को सभी मंडल कार्यालयों पर देंगे धरने। वहीं चंबा में अर्ध राजकीय चालक परिचालक कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि न लागू करने पर विभागीय अधिकारियों पर जताया रोष। मंडी के जंजैली स्थित शिकारी माता मंदिर में श्रद्धालुओं का उमड़ रहा सैलाब। दुर्गम मार्ग से होते हुए हर रोज सैकड़ों भक्त माता के दरबार में लगा रहे हाजिरी। और अब खबरें विस्तार से। जेपी कंपनी के थर्मल प्लांट पर सरकार का पक्ष रखने के लिए एक बार फिर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल रविवार को मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरी तरह से पूर्व की कांग्रेस सरकार दोषी है और प्लांट लगाने की मंजूरी 2004 में कांग्रेस सरकार ने ही दी थी। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने बिना राज्य सरकार की सहमति के ही थर्मल प्लांट लगाने की अनुमति दे दी, जबकि राज्य सरकार ने अब तक कंसेंट ऑफ ऑपरेट नहीं दिया है। धूमल ने कहा कि उनके सत्ता में आते ही प्लांट के विरोध को देखते हुए विशेष कमेटी गठित की गई। अतिरिक्त मुख्य सचिव की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि यहां प्लांट का भारी विरोध हो रहा है और इस बाबत PIL भी दाखिल की गई, लेकिन इस पर भी केंद्र सरकार की पर्यावरण संरक्षण कमेटी ने कोई ध्यान नहीं दिया और 27 फरवरी 2010 को इसी थर्मल प्लांट की क्षमता 25 मेगावाट से घटाकर 10 मेगावाट कर इसे A श्रेणी से B में बदलकर अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने भी सरकार के फैसले के अनुरूप ही इस प्लांट को तोड़ने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जानते हैं कि सच्चाई क्या है और जिस तरह अधिकारियों पर कार्रवाई की बात की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा, केवल दिखावा किया जा रहा है। यदि आवश्यकता हुई तो जांच कमेटी अधिकारियों पर भी मामले दर्ज कर सकती है। 2010 में परमिशन भी कांग्रेस की केंद्र सरकार ने दी, नियमों को चेंज करके दी प्रोजेक्ट का, और उसमें कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि पार्टी ने कहीं नहीं कहा कि हमने प्रोजेक्ट बदल दिया, प्रोजेक्ट वो ही था। या तो कहते हैं तुम्हें नए रूल के मुताबिक नए में परमिशन देते हैं तो भी बात होती, पुराने प्रोजेक्ट को ही कट डाउन करके 25 मेगावाट से 10 मेगावाट कर दिया ताकि पब्लिक हियरिंग की आवश्यकता ना पड़े। और पब्लिक हियरिंग की सारे मिनट्स इंक्लूडिंग द फैक्ट कि वो जो अटेंडेंस शीट थी वो भी लोगों ने फाड़ दी थी। इसके बावजूद उस पर कोई ध्यान दिए बगैर निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है। इसलिए पूरी तरह कांग्रेस चाहे दिल्ली में हो चाहे शिमला में हो, इस सारे इम्पास के लिए वही दोषी है। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। तो वहीं दूसरी तरफ जेपी मामले पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा कि इस मामले पर सीएम प्रेम कुमार धूमल को नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। रामलाल मुताबिक जेपी कंपनी ने वन क्षेत्र में कंपनी स्थापित करने के लिए वन विभाग की जमीन को तबाह किया और धूमल सरकार सब कुछ देखते हुए मूक दर्शक बनी रही। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आरोप प्रत्यारोप का दौर जहां जारी है, वहीं जेपी कंपनी का मामला भी लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। इसी के तहत बिलासपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता व पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने जेपी मामले पर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना था कि सरकार ने जेपी कंपनी के थर्मल प्लांट को लगाने के लिए नियमों को ही बदल कर रख दिया था। ऑनरेबल हाई कोर्ट डबल बेंच ने जो फैसला किया वो है कि किस प्रकार से थर्मल पावर स्टेशन लगाने के लिए जो है वो जो पॉलिसी है उसको बदला गया और जेपी इंडस्ट्री को किस प्रकार से पहले 25 मेगावाट की और फिर 60 मेगावाट की एप्लीकेशन आ गई कि वहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन जो है वो जयप्रकाश इंडस्ट्री जो है वो बघेरी में लगाएगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तब तक संभव नहीं होगा
कि इसकी बिल्कुल स्वच्छ तरीके से इंक्वायरी हो। इस मौके उन्होंने जेपी कंपनी पर प्रदेश के कुछ हिस्सों में वन क्षेत्रों पर अवैध कब्जों के भी आरोप लगाए। उनका कहना था कि सरकार ने बाघा में 250 बीघा वन भूमि पर अवैध कब्जा करने के अलावा कोट कहलूर क्षेत्र के गोड़ी संगराना में भी बुलडोजर चलाकर कंपनी ने वन क्षेत्र को तबाह कर दिया है, लेकिन कंपनी पर कोई कार्रवाई ना कर सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। हिलोपा अपने ढंग से बात कर रही है, माननीय शांता कुमार जी चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उनकी चुप्पी का क्या अर्थ है वो भी सबको समझ आ जाना चाहिए कि जितनी बागा में 250 बीघे से ज़्यादा फॉरेस्ट लैंड पे जयप्रकाश इंडस्ट्री ने नाजायज कब्जा किया हुआ है। सरकार सोई पड़ी है, फॉरेस्ट लैंड जो है वो उसके ऊपर मशीनरी चला के वो फॉरेस्ट लैंड जो है वो सारी तबाह कर दी और उसके ऊपर भी सरकार ने जो है वो चुप्पी साधे रखी। गौरतलब है कि चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक माहौल दिन ब दिन गर्माता जा रहा है और आने वाले दिनों में जैसे जैसे प्रदेश में गर्मी बढ़ेगी वैसे ही नेताओं की हलचल भी बढ़ जाएगी। कुलभूषण चब्बा, बिलासपुर, 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश के सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र रवि पालमपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने चड़ियार में 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विद्युत सब स्टेशन का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की पानी समस्या दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने धार चड़ियार पेयजल योजना को मंजूरी दे दी है। इस पर कुल लागत 62 करोड़ रुपए की आएगी। चुनाव के मद्देनजर प्रदेश सरकार के मंत्री विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ करने में जुटे हैं। इसी के तहत सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री रविंद्र रवि ने चड़ियार में विद्युत सब स्टेशन की आधारशिला रखी, जिससे इस क्षेत्र की 22 पंचायतों के करीब 20,000 लोगों को फायदा होगा। रविंद्र रवि ने धौंदू चड़ियार में सामुदायिक भवन का भी लोकार्पण किया। उन्होंने थुरल क्षेत्र के ठंडोल में बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन का भी शिलान्यास करने के अलावा सामुदायिक भवन का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं घर द्वार पर देने के लिए वचनबद्ध है। मुझे खुशी है कि हमारा इस चढ़ियार के इलाके में विद्युत बोर्ड की ओर से 33 केवी का अभी शिलान्यास किया गया, जिसके ऊपर 3 करोड़ 43 लाख 4 हजार रुपया व्यय आएगा। 21 पंचायतों को इससे लाभ प्राप्त होगा। 87 गांव इसमें लाभान्वित होंगे और लगभग 9,000 जो विद्युत के बिजली के मीटर जिनके घरों में लगे हैं और लगभग 20,000 की जनसंख्या इससे लाभान्वित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पालमपुर, 7C हिमाचल आजकल। और अब खबरें शिमला नगर निगम से जुड़ी हुई, जहां पर कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी मधुसूद ने कहा कि अगर दोबारा मेयर बनी तो रहते कामों को करवाएंगी प्राथमिकता के आधार पर। तो दूसरी तरफ चुनाव प्रचार में सभी उम्मीदवार लगा रहे हैं अपना पूरा जोर। शिमला नगर निगम की मौजूदा महापौर मधुसूद ने कहा कि उनके कार्यकाल में नगर निगम ने कई योजनाएं बनाई और सफाई व्यवस्था की तरफ निगम ने खास ध्यान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें दोबारा मेयर बनने का मौका मिलता है तो निगम के अधूरे पड़े कामों को पूरा करेगी। शिमला नगर निगम चुनाव की बिसात बिछ चुकी है और प्रचार पूरे जोर शोर से चल रहा है। इसी के तहत कांग्रेस की मेयर पद की प्रत्याशी मधुसूद ने कहा कि कांग्रेस शासित शिमला नगर निगम ने पिछले 5 सालों में कई विकास कार्य करवाए हैं। उनका कहना था कि शहर की सफाई व्यवस्था की ओर नगर निगम ने खास ध्यान दिया है। पूरी कोशिश करूंगी क्योंकि 2.5 साल जो है मैंने अपने पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी मेहनत के साथ कार्य किया है। मैंने इस काम को एक समाज सेवा के रूप में काम किया है और हमने पूरी कोशिश की है जहाँ पे नगर निगम के माध्यम से हम काम कर सकें और जहाँ नगर निगम के काम में थोड़ा कमियाँ थी, जैसे कि अभी जल्दी से नहीं हो सकते, मैंने इमीडिएट जहाँ कहीं काम करने की ज़रूरत थी, कहीं डंगे लगाने की ज़रूरत थी, कहीं रोड में मलबा उठाने की ज़रूरत थी, कहीं जगह जगह लोगों ने मलबा फेंका हुआ था जो डेब्रिस था वो उठाने की, वो मैंने अपने पर्सनल लेबर से उठवाए हैं। अपने कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पेयजल समस्या व सीवरेज समस्या तथा पार्किंग की सुविधा देने के लिए भी नगर निगम ने कई योजनाएं बनाई हैं
और अगर उन्हें दोबारा मेयर बनने का मौका मिलता है तो वह अधूरे रहे कार्यों को पूरा करेंगी। हमारे अधूरे काम छूटे हैं उनको हम इस अगले आने वाले समय में पूरा करेंगे, जैसे कि सीवेज और पानी की सुधार की जो हमारी 250 करोड़ की योजना है उसको जल्दी से जल्दी लागू करने की कोशिश करेंगे। भवनों को जो नियमितीकरण की बात है, सारे शिमला के जो है लोग हैं, मर्जर एरिया के लोग हैं जो अभी तक कमर्शियल और बिजली और पानी के कमर्शियल बिल दे रहे हैं, उनका भवन जब तक नियमित नहीं हो जाते उन पर कोई टैक्स हम नहीं लगाएंगे और जल्दी से जल्दी सब प्राथमिकता के तौर पे उनके भवनों को नियमित करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और शिमला में सारे शिमला में एम्बुलेंस रोड्स जो हमारी कुछ अधूरी पड़ी हैं उनको बनाने की कोशिश करेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वार्ड में जितने भी रोड्स हैं उनको जल्दी से जल्दी उनका रखरखाव किया जाए, उनका सुधार किया जाए, क्योंकि रोड्स की भी हालत काफ़ी ख़राब है। गौरतलब है कि शिमला नगर निगम पर पिछले करीब 25 वर्षों से कांग्रेस का कब्जा रहा है और कांग्रेस अपनी इस बादशाहत को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती, जिसके चलते पार्टी की तरफ से यह चुनाव जीतने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। भूपेंद्र चौहान, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। नगर निगम चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी शहर में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। रविवार को छुट्टी होने के कारण प्रत्याशियों ने घर घर जाकर मतदाताओं से राब्ता कायम कर उनसे जन समर्थन मांगा। कांग्रेस, बीजेपी और माकपा के अलावा आजाद उम्मीदवार भी इस रेस में किसी से पीछे नहीं और वो भी जनता व शहर की समस्याओं को हल करने के दावे और वादे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष कहर सिंह खाची, नगर निगम के उप महापौर हरीश जनार्था ने चमयाना वार्ड में पार्टी प्रत्याशी महेंद्र सिंह चौहान के पक्ष में प्रचार किया। महेंद्र सिंह चौहान चमयाना वार्ड से अभी पार्षद हैं और पार्टी ने इस बार भी उन पर ही भरोसा जताया है। इस मौके पर महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने अपने वार्ड में करीब 80% कार्य पूरे कर लिए हैं और बाकी कार्यों को वह अपनी दूसरी पारी में पूरा करेंगे। लगभग इन 5 साल के कार्यकाल में जो मैंने कार्य किए हैं, आपके माध्यम से पूरी शिमला की जनता को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि जो मान सम्मान लोगों ने मुझे दिया है, जो ये विशाल जनसमूह मेरे साथ खड़ा है, वो इसलिए खड़ा है कि मैंने जो विकास कार्य किए हैं वो आपके पास उसका प्रमाण है। लगभग 80% काम मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और जो मेरे बचे हुए जो काम जो बाकी बचे हैं उसको जो है मैं अभी अगले टेन्योर में उसको पूरा करूंगा। उधर भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर SS मिन्हास व डिप्टी मेयर के प्रत्याशी भानु चौहान ने कृष्णा नगर, नाभा वार्ड व टूटी कंडी में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान स्थानीय विधायक सुरेश भारद्वाज व अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर मिन्हास ने कहा कि शहर की जनता बदलाव चाह रही है क्योंकि कांग्रेस शासित नगर निगम लोगों को पानी, सड़क व अन्य सुविधाएं प्रदान करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि मेयर बनने पर उनकी प्राथमिकता शहर वासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की रहेगी। जनता चेंज चाहती है, जनता चाहती है कि नई सोच आए, जनता चाहती है कि उनकी बेसिक फिजिकल एमिनिटीज़ हैं वो पूरी उनको मिल पाएँ, उसमें कोई बहानाखोरी ना हो, उसमें जीरो टॉलरेंस हो। जिस जनता को पानी मिले, जनता को सड़क मिले, जनता को मकान मिले रहने के लिए, जनता को स्ट्रीट लाइट मिले, फुटपाथ मिले, एम्बुलेंस रोड मिले, ये सब जनता चाहती है जो कि पिछले कई सालों से जनता को नहीं मिला। वहीं माकपा भी इन चुनावों के लिए प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ रही। पार्टी के राज्य सचिव राकेश सिंघा ने कृष्णानगर में वार्ड पार्टी प्रत्याशी सोनिया के पक्ष में प्रचार किया। नगर निगम सिंहासन की लड़ाई में सभी पार्टियों की ओर से जोर आजमाइश की जा रही है, लेकिन जनता किसको चुनती है यह समय आने पर ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शिमला, 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि शिकारी माता के मंदिर में सैकड़ों भक्त लगा रहे हैं हाजिरी। आप बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हिमाचल गौर मंच के संयोजक व पूर्व विधायक दूलो राम ने कहा कि प्रदेश सरकार उद्योगपतियों पर खासी मेहरबान बनी हुई है। बैजनाथ में मीडिया से बात करते हुए दूलो राम ने कहा कि आम आदमी को जहां जमीन का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं हो रहा, वहीं उद्योगों को करोड़ों की जमीन आसानी से बांटी जा रही है। उन्होंने कहा कि जेपी कंपनी के मामले में कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए आम जनता के हितों की बलि चढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रही। जेपी जैसे लोग जो हैं वो इस प्रदेश की सरकार को चला रहे हैं। इस प्रदेश में इंडस्ट्री
जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने जिस ढंग से इस प्रदेश को लूटा, एक गरीब आदमी को 2 मरले जमीन देने को सरकार तैयार नहीं है। लेकिन जेपी जैसे व्यक्ति जो है वो अरबों रुपए की जमीनों पर कब्जा करके बिना किसी सरकारी परमिशन के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के प्रदेश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां खड़ी कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ का पर्यावरण भी खराब हो रहा है, प्रदेश को उसका लाभ कुछ नहीं मिल रहा है और उसके कारण जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऊंची जानी चाहिए थी वो नीचे जा रही है। ये कोर्ट के फैसले में दिखाई देता है। प्रदेश के अल्पसंख्यक राजनीतिक पार्टियों से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट आवंटन में आरक्षण की मांग करने लगे हैं। मंडी स्थित गोहर में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहमत अली ने कहा कि अल्पसंख्यकों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। रहमत अली मुताबिक सभी राजनीतिक दल उनको पूरा प्रतिनिधित्व दें। मंडी के गौहर में पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रहमत अली ने कहा कि अल्पसंख्यकों को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इस मौके उन्होंने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि वह अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र से मिलने वाली राशि के वितरण में मनमानी कर रही है। उन्होंने हिमाचल में अल्पसंख्यक आयोग गठित न करने पर नाराजगी जाहिर की और मांग की कि अन्य राज्यों की तर्ज पर प्रदेश में भी इसका गठन किया जाए। और जो अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र से जो सहायता आती है उसका वितरण किस ढंग से होता है, आज तक किसी को इसका ज्ञान नहीं हो सका। हमने पीछे माननीय चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश को एक पत्र लिखा था जिसमें हमने उनसे मांगा था कि कहाँ हमारे जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप मिले। ये जो अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम है इसके माध्यम से किस किस को आपने लोन वितरित किए, लेकिन आज 6-7 महीने हो गए। हमने उसका रिमाइंडर उनको भेजा लेकिन उसके ऊपर कोई गौर नहीं हुई। जैसे दूसरे प्रदेशों में अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है तो हिमाचल प्रदेश के अंदर आज तक अल्पसंख्यक आयोग का गठन ही नहीं हुआ। सुनील शर्मा, गौहर, 7C हिमाचल आजकल। अपने विभाग के दिहाड़ीदार मजदूरों को नियमित करने की मांग को लेकर पीडब्ल्यूडी वर्कर्स यूनियन आगामी 12 जून को प्रदेश के सभी मंडल कार्यालयों पर धरना देगी। जोगिंदरनगर में यूनियन की बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया। इस दौरान भूख हड़ताल कर रहे विभाग के मजदूरों की मांगे न मानने पर सरकार की आलोचना भी की गई। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मजदूर यूनियन ने विभाग के दिहाड़ीदार मजदूरों को नियमित करने की मांग को लेकर आगामी 12 जून को प्रदेश के सभी मंडल कार्यालयों पर धरना देने का ऐलान किया है। यूनियन की जोगिंदरनगर में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। यूनियन ने जोगिंदरनगर में भूख हड़ताल कर रहे विभाग के मजदूरों की मांगे न मानने पर सरकार की आलोचना भी की। यूनियन के अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने कहा कि लोक निर्माण मंत्री अपने क्षेत्र के मजदूरों को नियमित नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग मजदूरों को ब्रेक पीरियड की वरिष्ठता का लाभ नहीं दे रहा, जो कि इनके साथ अन्याय है। पर जो है वो धर्मशाला लेबर कोर्ट ने ये फैसला दिया कि सरकार ने जो ये ब्रेक पर मजदूर रखे थे, इन मजदूरों को 120 दिन जो है प्रति वर्ष के आधार पर जो है वो सीनियरिटी के आधार पर 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके मजदूरों को पक्का किए जाए। 11 जून को पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो सरकार के खिलाफ इन दोनों मुद्दों को लेकर जो है वो क्या बोलते विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजे जाएंगे। और अगर फिर भी सरकार जो है वो इस पर कोई कदम नहीं उठाती है तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज पूरे प्रदेश में किया जाएगा। प्रदेश में इन दिनों धरना प्रदर्शनों का दौर बदस्तूर जारी है। कारण है आगामी विधानसभा चुनाव और जनता चुनाव से पहले सरकार पर दबाव बना अपनी मांगे मनवाना चाहती है। देखना अब यह है कि कितने संगठनों की मांगे पूरी होंगी। सुभाष एरी, जोगिंदरनगर, 7C हिमाचल आजकल। अपनी मांगों की समस्याओं को लेकर चंबा के फेडरल हाउस में अर्ध राजकीय चालक परिचालक कर्मचारी महासंघ ने एक बैठक का आयोजन किया। इस मौके पर महासंघ के अध्यक्ष शांति स्वरूप ने कहा कि सरकार ने उनको एक विशेष वेतन वृद्धि देने की नोटिफिकेशन जारी कर दी है, लेकिन विभाग के अधिकारी ही उसे लागू करने में आनाकानी कर रहे हैं। इससे चालक परिचालकों में खासा रोष व्याप्त है। चंबा में आयोजित चालक परिचालक कर्मचारी महासंघ के फेडरल हाउस में चालक परिचालकों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई और उन्हें सरकार के समक्ष उठाने का भी फैसला किया गया। इस मौके महासंघ के अध्यक्ष शांति स्वरूप ने अफसरशाही को आड़े हाथों लिया और कहा कि अफसरशाही चालकों का शोषण कर रही है। उनका कहना था कि सरकार ने चालकों को एक विशेष वेतन वृद्धि देने की अधिसूचना जारी कर दी है, लेकिन कुछ अधिकारी इसे लागू नहीं कर रहे हैं।
जिससे कि चालकों में काफी रोष है। सभी जानते हैं चालक वर्ग की कोई भी पदोन्नति नहीं होती। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बजट में एक विशेष वेतन वृद्धि देकर, जो कि 20 वर्ष के बाद मिलनी है, उसको देकर चालक वर्ग का जो मनोबल है वो बढ़ाया है। ये जो उपलब्धि है ये एक बहुत सराहनीय है, जिसके लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत मुश्किल से चालक वर्ग का वैसे भी अफसरों ने हमेशा शोषण किया है, तो हम चाहते हैं ये जो शोषण है ये बंद हो। चालक परिचालकों की इन मांगों संबंधी प्रशासन का क्या रुख होता है और क्या प्रशासन चुनाव के मद्देनजर इनकी मांगों को पूरा करेगी? हेम सिंह ठाकुर, चंबा, 7C हिमाचल आजकल। विश्व संवाद केंद्र की तरफ से देवश्री नारद जयंती के मौके पर रविवार को राजधानी शिमला में एक पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने शिरकत कर कहा कि आज हर कोई दूसरों में कमी ढूंढता है, जबकि हमें आत्मचिंतन की जरूरत है। मुख्यमंत्री मुताबिक नारद ही जी की दुनिया के पहले पत्रकार थे जो दुनिया में घूम घूम कर सूचनाएं देवताओं तक पहुंचाने का काम करते थे। इस मौके उत्तर क्षेत्रीय प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर मौजूद थे, तो दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकार प्रकार लोमी, पूनम भारद्वाज, राकेश शर्मा, निंकू सूद और अमित कंवर को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए सम्मानित भी किया गया, जबकि लेटर टू एडिटर कॉलम के क्षेत्रीय समस्याओं को अपने पत्र के माध्यम से बेचने वाले रवि संख्यान, जोगेंद्र व पुनीत कुमार को भी मुख्यमंत्री धूमल ने पुरस्कार से नवाजा। आज हर कोई एक दूसरे में कमी देखने का प्रयास करता है। आत्मचिंतन, आत्मविवेचन की कमी है। और जैसे कहा गया, लोकतंत्र के चारों स्तंभ स्वस्थ हो, अच्छा काम करें तो लोकतंत्र सुदृढ़ होता है। चारों स्तंभ स्वयं अपने आप में आत्मचिंतन करें, अपने अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी से काम करें, तो लोकतंत्र आदर्श प्रणाली है शासन की। देवभूमि हिमाचल के हर कण में आस्था बसी हुई है। इस तरह की अटूट आस्था श्रद्धालुओं में मंडी के जंझोली स्थित शिकारी माता मंदिर के प्रति देखने को मिलती है। इस बार बर्फबारी ज्यादा होने से भले ही मंदिर पहुंचने के रास्ते देरी से खुले हों, पर भक्तों का सैलाब यहां पर देखते ही बन रहा है। हर रोज माता के दर पर बड़ी गिनती में सैकड़ों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंच रहे हैं। मंडी के जंजैहली से करीब 16 किलोमीटर दूर शिकारी माता मंदिर समुद्र तल से 11,050 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर लोगों की गहन आस्था का केंद्र है। मंदिर में हालांकि हर साल काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अब की बार इनकी तादाद बहुत अधिक है। मंदिर के पुजारी पंडित गगन भी कहते हैं कि अब की बार यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बहुत है। मंदिर में हिमाचल व बाहरी राज्यों के अलावा विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। जब मार्च से लेकर दिसंबर तक यहाँ आते हैं, मार्च से हमारा शुरू होता है। यहाँ पे नवरात्रि ज्यादा नवरात्रि से शुरू होता है, जो चैत के महीने में नवरात्रि पड़ते हैं उस दिन से मतलब यहाँ पे शुरू करते हैं अपना। तो दिसंबर में जब बर्फ गिरती है उस टाइम हम यहाँ से चले जाते हैं। तो 3 महीने यहाँ पे मंदिर बंद रहता है। जो बाकी यहाँ पे श्रद्धालुओं का है, श्रद्धालु यहाँ आते हैं मतलब आपके गर्मियों में, मई जून में ज्यादा आते हैं। मई जून महीने में ज्यादा आएंगे, गर्मियों के मौसम में तो सर्दी में कम होते हैं। मेरी बहन थी, वो काफ़ी बीमार रहते थे, तो माता की कृपा से काफ़ी मतलब ठीक है। तो तब हम मतलब हर साल आते रहते हैं। तो माता किसी जो हमारा मतलब बंधन है, हम रेगुलर आते रहते हैं। शिकारी माता मंदिर में एक बार जो आ जाता है वह यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से प्रभावित होकर कई बार यहाँ आने की कामना करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। जेपी थर्मल प्लांट लगाने की इजाजत 2004 में कांग्रेस ने दी, कहा मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने। तो बिलासपुर में कांग्रेस के पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने इस मामले पर सीएम धूमल से मांगा इस्तीफा, बोले होनी चाहिए मामले की निष्पक्ष एजेंसी से जांच। शिमला नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी मधुसूद ने कहा, अगर दोबारा महापौर बनने का मौका मिला तो रहते कामों को करवाऊंगी पहल के आधार पर। वहीं उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार भी हुआ तेज, घर घर जाकर मांग रहे वोट।
लोक निर्माण विभाग मजदूर संघ नियमित करने की मांग को लेकर 12 जून को सभी मंडल कार्यालयों पर देंगे धरने। वहीं चंबा में अर्धराजकीय चालक परिचालक कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि न लागू करने पर विभागीय अधिकारियों पर जताया रोष। मंडी के जंजैली स्थित शिकारी माता मंदिर में श्रद्धालुओं का उमड़ रहा सैलाब। दुर्गम मार्ग से होते हुए हर रोज सैकड़ों भगत माता के दरबार में लगा रहे हाजिरी। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ और मुझे यानी रुमन बाजवा को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।